टेलीनॉर 4G पे मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स बना दे मूड को रंगीन। रहमान नाजरीन, इस वक्त हम फारा चौक के एक मशहूर होटल में खड़े हैं और जो आजकल के महंगाई के हालात हैं तो ये इस वक्त होटल के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके बिजनेस पे जो असरात हैं वो इस वक्त क्या मुरतब हो रहे हैं और जो आज से कुछ अर्सा पहले थे उसी तरह हालात हैं या इनके इस कारोबार में भी कोई फ़र्क पड़ा है। जी भाई, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान इकबाल है और मैं इकबाल होटल का मालिक हूँ और तकरीबन अरसा दराज से हम होटल का कारोबार कर रहे हैं। तो जितनी महंगाई अब जो पड़ रही है उतनी इतनी पहले नहीं थी। चीज़ों के रेट बहुत हाई हुए हुए हैं और हमारे जो रेट वगैरह हैं वो हमने वही पुराने ही रखे हुए हैं। जबकि हम जो 10 रुपये पहले कमाते थे तो अब वो 1 रुपये में आ गया है। ताकि बढ़ाएं या कुछ करें तो हमें इंतज़ामिया आके जुर्माना करती है। और अब घी का आप रेट देख रहे हैं, चीनी देख रहे हैं। चीनी तो पहले बहुत नायाब हुई हुई है, चीनी मिल नहीं रही है और जहाँ से मिल रही है ब्लैक में मिल रही है। जो सरकारी रेट है 80-85 का चीनी का, तो वो तो मिल रहा है तकरीबन 110 रुपये में। हमें हमारी मजबूरी है, वो हमें लेनी पड़ती है। इस तरह घी भी वो कहते हैं अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करें। अब हम जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने होटल के अंदर, हम अपने लिए डालडा यूज़ करते हैं जो कि सबसे हाई क्वालिटी का और सबसे वो है। तो जो हमें वारा नहीं करता, लेकिन जो चीज़ हम खुद खाते हैं वो हम आवाम को भी खिलाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ी आवाम को भी सब्सिडी दें, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करें, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो लिहाजा हम अपील ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे ऊपर रहम किया जाए और जो लोग की आमदन जिसकी 700-800 दिहाड़ है वो क्या करे, वो घर में वो अपना आटा पूरा करे, चीनी पूरी करे, घी पूरा करे या घर के और बिजली गैस के बिल पूरे करे। अभी आप ये देखिए हमारे चूल्हे यहाँ पे गैस शैस वगैरह भी बहुत इशू बना हुआ है। गैस पूरी आ नहीं रही है जिसके से हम सिलेंडर लगा रहे हैं, जबकि गैस के बिल हमारे 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो लिहाजा हम अपील ही कर सकते हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। जैसे आपने कहा कि रेट आपके वही चल रहे हैं, इस वक्त जो हालात हैं, जैसे आपने कहा डालडा बनस्पति आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी का ऑयल घी आप जो इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो ये आप अगर कोई जो आपकी एक एसोसिएशन है अगर वो रेट बढ़ाती है या आप अपने उसमें अगर रेट कोई करते हैं तो उसमें इंतज़ामिया आपके साथ कुछ तामन करती है या वो जो जिसको कहते हैं कि जो उनका एक नारा था ना कि हम गुर्बत मुकाएंगे, लेकिन वो लग नहीं रहा, वो गुर्बत नहीं मुका रहे बल्कि गरीब को मुका रहे हैं। इस चीज़ से हम आपकी बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम गुर्बत मंगाएंगे, और गुर्बत तो नहीं है लेकिन गरीब मरता जा रहा है और दिन ब दिन ही नीचे जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं। और अगर हम रेट बढ़ाते हैं, जी हमारी रेट लिस्ट है, ये बहुत पुरानी रेट लिस्ट है ये, और हम 4 साल से इसी के ऊपर जा रहे हैं। अगर इस पर हम कोई चीज़ के रेट बढ़ाएंगे तो इंतज़ामिया हमारे ऊपर आके जुर्माने करती है, भारी जुर्माने करती है ये, और 5-5 हज़ार से कम जुर्माना होता ही भी नहीं हमारे पास। इस वक्त आपने जो एक चौक फारा में मशहूर व मरूफ होटल है उनके ऑनर की बात सुनी कि वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का जो ऑयल या एक स्टैंडर्ड का जो इनका खाना है वो मुहैया कर रहे हैं आवाम को, लेकिन इनके रेट्स होटल इनका रेंट का है वो देने पड़ते हैं। मुलाजमीन हैं इनके, गैस के अखराजात हैं, जैसे गैस कम आ रही है, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों रुपए इनका गैस का माना का खर्चा है। लेकिन बात फिर वही आती है कि गुर्बत मुकाओ, गरीब ना मुकाओ। तो साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम जारी है। नेक्स्ट मुख्तलिफ स्टोर्स पे भी जाएंगे, सब्जी वालों के पास भी जाएंगे, फ्रूट्स वालों के पास भी जाएंगे, किराना स्टोर पे जाएंगे, बेकरीज पे जाएंगे, मेडिकल स्टोर्स पे भी जाएंगे। वहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्या तासुरात हैं। तो मैं इस वक्त नेक्स्ट आगे जाके तो आपसे मज़ीद जो है हमारा वो रब्ता फिर इंशाल्लाह। अब्बा जी हमारे साथ यहाँ पे खड़ी हैं और ये भी गुर्बत की सताई भी हैं और इनकी हालत आप देख लें कि इस उम्र में भी ये अपनी जो मेहनत और मजदूरी के लिए यहाँ पे आई भी हैं, लेकिन इनके हालात क्या हैं इन्हीं से पूछते हैं। जी अमन मैं जी गल करनी पे बहुत गरीब थे, लेकिन यतीम बच्चे मेरा कोई नहीं कमाने वाला,
वहाँ कुछ भी मिलना भी लोका पे मिलने जड़ालियों पे मिलने वरना कोई जड़ा तमाम जड़ा नहीं कह की थी माम बड़े बच्चे मरना का दिल की करता बैठो साई गिराए नहीं है रंडी ड्रीम होता अल्लाह बाज कोई नहीं है बड़े निके बच्चे हो बच्चा माजूर है बढ़ना मेहरबानी करो सा बढ़ना कुछ तवान करो खुदा वास्ते जी। अम्मा जी के जो हालात हैं वो उन्होंने बताया है कि एक माजूर बेटा है इनका और इनका गुजर औकात जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल हुआ है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वही बार बार मेरा एक जो लफ्ज़ है कि गुर्बत मौकाएं गरीब ना मौकाएं, इन गरीबों का ख्याल रखेंगे तो गुर्बत तब ख़त्म होगी। इस भाई ने निकाली है तो मज़ीद साथ साथ चलते हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं महंगाई के, इस बारे में ये क्या कहते हैं। ठीक है, तो बस्तगफार जी, इतनी गंदी, इतनी बेवकूफ़ और इतनी नाअहल गवर्नमेंट आज तक हमने नहीं देखी। यहाँ पे लोग चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, मतलब लोगों की पोजीशन इतनी बुरी हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। हुक्मरान है, लेकिन इससे गंदी हुकूमत आज तक मैंने देखी भी नहीं। यानी हालात जो है वो गरीब जो है वो एक जो हुकूमत जिस नारे पे आई थी कि हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे, ये तो लग रहा है कि गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो रही लेकिन गरीब ख़त्म। और जी ये नारा तो सिर्फ उनके आने के लिए था ना, बाकी तो सारे उनके जो काम है वो आवाम को जलील करने के लिए, ख़राब करने के लिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। यही हर बंदे की दिल की आवाज़ है। बिल्कुल जी, इन्होंने एक अपने जो ख्यालात, ज़ाहिर अवाम है, पब्लिक है, वो जिस कर्ब से गुजर रही है वो अपने दिल की आवाज़ निकाल रही है। अल्लाह करे कि ये हमारे हुक्मरानों को कुछ थोड़ी सी सोच आ जाए। गरीब यहाँ पे एक भाई हमारे साथ और यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त महंगाई के बारे में जो इनके ख्यालात है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, महंगाई ने बारे जी हालात जी के इस टाइम ही पोजीशन हुई पी कि अगे असी बर्फ भी भेजने हैं ना तो शामी तो 2,500-3,000 बचा के घर कहने हैं तो हूँ ही पोजीशन है अगे 5,000 ने राशन पाने हैं, हूँ असा 21,000 पैना भाई ने राशन पाना पैना तो बहुत हालात खराब होने। अल्लाह पाक मेहरबानी करे इस कौम ते इस सरबराह ते कि साढ़े ते मेहरबानी करे तो साड़ी जान छोड़ दे। हमारे साथ एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त इस महंगाई के दौर में अपना गुजर औकात कैसे कर रहे हैं और इनके हालात के। सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इमरान खान साहब हैं, खुदा के लिए पूरा पाकिस्तान झोलियाँ उठा उठा कर बदवाएं दे रहे हैं इनको। ये अज़ाबे अलाई हैं, कल की बजाय आज इनसे जान छुड़ाई जाए तो बेहतर है। जो इनको लाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए था कि ये गरीब आवाम अब इस वक्त इस हाल में है कि एक वक्त की रोटी की है ना बहुत मुश्किल हो गई है। अब जिस इंसान से, जिस बंदे से बात करें वो मायूसी का शिकार है और परेशान है, बेहद परेशान है। हम कहते हैं खुदा रहा इससे जितनी जल्द हो जा सके इस वज़ीर आज़म से जान छुड़ाई जाए और कोई ऐसा इंसान लाया जाए जो इस मुल्क और इस कौम की बका के लिए कोई अच्छे काम करे, लोगों को कोई रिलीफ मिले। इस कदर महंगाई है कि लोगों के कारोबारी हालात आप देख लें, दुकानदार, ताजर, आम तबका, मजदूर कार, दिहाड़ीदार बेहद परेशान है लोग। खुदा के लिए जो इनको लाने वाले हैं वो भी सोचें और इनको जितनी जल्द हो सके इस अज़ाब इलाही से जान छुड़ाई जाए। बड़ी अच्छे एक अंदाज में उन्होंने अपने दिल की आवाज़ अकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ चलते हैं, आगे भी मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं उन पे जाएंगे आवाम की मज़ीद राय जानने के लिए। तो आइए नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टोर पे चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास खातून खड़ी हैं, ये भी हालात की सताई हुई हैं, इस महंगाई के हाथों तंग आई हुई हैं, अपने घर के अखराजात जो है इनके लिए चलाना मुश्किल हो गए हैं। इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि इनके घर के हालात इस वक्त क्या है। किराए के मकान हैं, बेवा औरतें हैं, हम यतीम बच्चे हैं, बीमार हैं, कोई इलाज नहीं है। इमरान खान फराडी है, धोखेबाज है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सब अच्छे थे। ये आवाम को लूट लूट के खा रहा है
इसको क्यों नहीं हटाया जाता? आप कुछ भी नहीं कर सकते, महंगाई इतनी है, लोग क्या करेंगे? मर रहे हैं। उसने कहा था गरीबों को नहीं रहने देना, वाकई मार रहा है, जुल्म कर रहा है। अल्लाह इस पे खुदा की लानत फरमा। देख लें कि ये वही बात आ जाती है कि गुर्बत मुकाएं, गरीब ना मुकाएं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साथ साथ इनसे बात करते हैं, पता करते हैं कि क्या हालात हैं इस वक्त। जी देखें, इस वक्त एक करियाना स्टोर जो कि होल सेल है, हालांकि होल सेल पे रश होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मास वाई शॉप के ऑनर या उनके साथ एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है। हालात ये हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो जो एक रोटी है वो भी आवाम से छीन ली गई है। तो इन भाई से भी पूछते हैं जो शॉप के ऑनर हैं कि ये आज सुबह से यहाँ पे बैठे हैं और इनकी सेल जो है वो कुछ अर्सा पहले क्या थी और अब इस वक्त क्या है। जी सर, आपका नाम? खुर्रम अली। जिस तरह आपने अभी सवाल किया कि गाहक नज़र नहीं आ रहे, महंगाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, दिन ब दिन के रेट हैं। चीनी अब जिस तरह सरकारी मिल रही है 90 रुपये, 5 दिन मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। इसी तरह ये आप देख रहे होंगे घी का डब्बा है 3 महीने के अंदर 300 रुपये डब्बा बढ़ा है। और लोगों के पास इतना कुछ है ही नहीं कि सबकत नहीं रही, जो सीधी सी बात है। जो 5 किलो का डब्बा लेता था वो अब 1 किलो के पैकेट पे आ गया है। जो चीनी 5 किलो लेता था 1 किलो पे आ गया। तो बस यही सिस्टम चल रहा है और महंगाई बेहद है, बेहद। हम लोग परेशान हैं। बात आ जाती है कि कुछ अर्सा पहले जो थे कि अब शॉप का रेंट भी है, बिजली के बिल भी हैं, टैक्सेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उसमें तो छूट नहीं दी जाती। लेकिन महंगाई का एक जो तूफान है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो हुकूमत का जो नारा था कि गुर्बत मुकाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि वो गुर्बत मुकाओ वाला जो नारा था वो ये नहीं था, लेकिन उसमें अब वो चीज़ आ गई है कि गरीब मुकाओ। देखिए जी, जिस तरह हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, ना हम PTI वाले हैं, ना हम मुस्लिम लीग नून वाले हैं, लेकिन एक देखा जाए ना, अगर कंबाइन किया जाए सारे सिस्टम को, तो पहले की हुकूमत हमें ज़्यादा बेहतर लगती है। बिजनेस था, कारोबार था, हर चीज़ थी। लेकिन इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही। गाहक ही नहीं आपके सामने है, बैठे हुए हैं। और पहले अल्लाह का शुक्र है यहीं होता था, लाइनें लगी हुई होती। मैं यही कहूँगा कि बस महंगाई जो है वो बेहिसाब ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ स्टोर के आपने हालात देखे हैं, जो पोजीशन है कि काफ़ी देर से, अब जितनी देर हम भी खड़े हैं, अभी तक इनके पास कोई गाहक कोई सौदा सन लेने के लिए नहीं आया। तो हालात यही है कि लोग भूखे मर रहे हैं, इस वजह से मर रहे हैं कि उनके पास कुव्वत ख़रीद नहीं है और खुदकशियाँ कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। खुदारा हमारी इस वक्त जो हुकूमत है वो अपने नारे पे अमल करे और गरीब को रिलीफ पहुँचाए, ताकि उनके बच्चे 2 वक्त की कम से कम वो रोटी तो खा सकें। मेरी अकाम बाला से बार बार यही रिक्वेस्ट है और इंशाल्लाह ये एक रिक्वेस्ट हम गरीब आवाम के लिए हमेशा करते रहेंगे। हमारा एक मिशन है कि गरीब के लिए आवाज़ उठाना और वो हम उठाते रहें। टेबल के पीछे छुपे कोड को ऐप में एंटर करो और जीतो रोजाना 1 लाख।